नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आज आप लोगों के लिए मैं हाजिर हूँ लेकर हिंदी यानी हिंदी जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी यानी अनेक जितनी भी हिंदी से परीक्षा हिंदी माध्यम से हिंदी की परीक्षाएं हैं हिंदी सब्जेक्ट से, उनके लिए मैं हिंदी की रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी अनेक परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा में और केवीएस भी साथ साथ में देखते हुए परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मैं प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत करने चल रही हूँ। तो ये आप लोगों को अच्छी लगेगी, शायद बहुत ही काम की है ये वीडियो रहेगी। और आगे मैं इसी तरह टॉपिक वाइज देती रहूँगी जो कि हर आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है इसमें। तो आप लोग इसको देखते रहिएगा। चलिए मैं शुरू करती हूँ। आज की टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसी तरह मैं टॉपिक वाइज देती रहूँगी। तो चलिए शुरू कर रही हूँ। तो ये रहा आज का पहला, ये ऑनलाइनर में है। तो रिमाइंडर में देखते हैं पहला क्या प्रश्न है। गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दा ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। इसको ध्यान में रखना है, यह दूसरा संस्करण पूछा गया है। तो कब वो प्रकाशित हुआ, तो दोस्तों 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसका प्रथम संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ था जो 1839 तथा 1847 में प्रकाशित हुआ था। अगला है, देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया है किसने। तो इसका सूत्रपात गारसा दा तासी ने किया है। यह याद रखने योग्य बातें हैं, याद रखने योग्य मतलब ऐसे विकल्प हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। अगला देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम हुआ किस भाषा में हुआ, तो फ्रेंच भाषा में हुआ है। अगला देखते हैं काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, यानी कौन सा प्रथम इतिहास ग्रंथ है, तो है ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह लिखा हुआ किसका है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी का है। अगला देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है। किसका, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप किसने दिया है, तो इसका व्यवस्थित रूप दिया है आचार्य राम शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। इसी तरह अगला देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ तथा युग प्रवृत्ति में से है। तो ये कौन सा मानक है, तो युग प्रवृत्ति है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका से लिया गया है, यानी लिखा गया है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, अभी मैं पहले ही बोली हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा है, क्योंकि ऐसे प्रश्न मतलब एक शब्दों का हेरा फेरा हुआ है, तो इसलिए समझने में जल्दबाजी मत करिएगा, समझ के प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा आप लोग। तो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा गया है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ, यानी कब प्रकाशित हुआ, तो ये हुआ है 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। आगे है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, तो किस तरह की इतिहास लेखन में किस पद्धति का मतलब स्वरूप अपनाया गया था, तो विधेयवादी पद्धति का स्वरूप अपनाया गया था। अगला है शिव सिंह सरोज यानी शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित, शिव सिंह सरोज का रचना काल है, शिव सिंह सेंगर इसके रचनाकार हैं और शिव सिंह सरोज इनका साहित्य इतिहास है जो 1883 ईस्वी में लिखा गया है, इसका रचना काल है। अगला है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास
अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं एडविन ग्रिब्स। आगे है जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया है। तो किसने किया है हिंदी अनुवाद? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया है। आगे देखती हूँ, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया है। तो किस नाम से किया है? किया तो है इसने, लेकिन किस नाम से किया उन्होंने हिंदी में अनुवाद? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक दिया है इन्होंने उसका। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन सबसे पहले किसने किया? तो वह जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। अगला देखते हैं, काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है किसने? सर्वाधिक कवियों का उपयोग मिश्र बंधुओं ने किया है। अगला है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों ने मिलकर लिखा है इसको। आगे देखते हैं, मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ, मतलब किन किन भागों में हुआ है, कब हुआ है, ऐसा पूछा है। तो प्रथम 3 भागों का 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ है। अगला है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित किया है कब? तो इसमें विक्रमी संवत में पूछा जा सकता है, ईस्वी में भी पूछा जा सकता है। तो विक्रमी संवत है 1890 से विक्रम संवत 1925 तक। आगे है, मिश्र बंधुओं के साहित्य इतिहास ग्रंथ यानी हिंदी नवरत्न में शामिल कवि हैं। तो कौन कौन से कवि शामिल हिंदी नवरत्न में? ध्यान देने योग्य बात है, इसमें 3 तरह के कवियों को 3 कैटेगरी में डाला गया है। तो जैसे सूर, तुलसी और देव को बृहत त्रयी में डाला गया है। बिहारी, भूषण और केशव को मध्य त्रयी में डाला गया है। इसी तरह मतिराम, चंद बरदाई और हरिश्चंद्र यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को लघुत्रय में डाला गया है। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है। तो उन्होंने क्या निर्धारित किया है देखते हैं। इन्होंने निर्धारित किया है 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी यानी विक्रम संवत में इसको देखा जाएगा तो 1925 विक्रम संवत से विक्रम संवत 1950 तक माना निर्धारित किया है। इसी तरह आगे का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान का समय तय किया है कब? तो 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक तय किया है, जो विक्रम संवत में है 1950 से 1975 तक। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है कब से? तो विक्रम संवत 1050 से। आगे है, विक्रम संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किया है। वीरगाथा काल नामकरण किसने किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है, मतलब यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक मानी गई है आदिकाल की समय सीमा। आगे है, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी इतिहास ही है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे देखते हैं, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ तो कब हुआ? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो यह हुआ, इसका प्रकाशन काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हुआ है। आगे है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे, इसमें कई लोग मिलकर संस्थापना किया है इसका।
संस्थापक रहे हैं श्याम सुंदर दास हैं, पंडित राम नारायण मिश्र हैं तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जी हैं। इन लोगों ने मिलकर स्थापना किया है, संस्थापक हैं। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया है, कहाँ से हुआ है? तो यह काशी नागरी प्रचारणी सभा से हुआ है, वहाँ की सभा ने किया है। आगे दिया है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, तो ये स्थापना कब हुई है? 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित वह लाइन से माना है, तो वह लाइन है चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखते हैं प्रेम सागर रचना है किसकी? तो प्रेम सागर रचना है लल्लू लाल की। आगे है रानी केतकी की कहानी जो उदयभान चरित नाम से थी, बाद में रानी केतकी कहानी के नाम से रचना किया है, तो किसने किया है? इंसा अल्लाह खां की रचना है। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, तो कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक या भाषा मुंशी कौन थे? तो सदल मिश्र तथा लल्लू लाल दोनों लोग थे। अगला है नासकेतोपाख्यान, यानी चंद्रावती नाम से पहले था, बाद में नासकेतोपाख्यान से लिखा गया है, तो इसके लेखक कौन है? तो सदल मिश्र जी हैं। अगला है सुख सागर के लेखक कौन हैं? तो सुख सागर के लेखक सदा सुख लाल हैं, तो इसको पहचानने में आसानी होगा, सदा सुख लाल यानी सुख और सुख सागर। अगला है सुख सागर का विषय है, तो यानी सुख सागर जो ग्रंथ लिखा गया है किस विषय से लेकर मतलब व्याख्यायित करके लिखा गया है? तो यह विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग से लिया गया है। अगला है उर्दू को यामिनी भाषा कहा है, किसने कहा है उर्दू को यामिनी भाषा? तो लल्लू लाल ने कहा है। आगे है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। आगे है गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात हैं, तो राजा द्वय के नाम से जाने जाते हैं राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। इनको राजा द्वय के नाम से भी जाना जाता है, प्रश्न कभी कभी पूछता है घुमा के। आगे है ढोला मारू रा दूहा में ढोला के पिता का नाम क्या है? तो ढोला के पिता का नाम है राजा नल। आगे है ढोला मारू रा दूहा के मूल कवि हैं, कौन कौन से कवि हैं? तो कल्लोल है, कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया है, तो कल्लोल जी हैं। आगे है रत्नाकर जोपम कथा, इस पुस्तक का संबंध किससे है? किस नाथ सिद्धों से है? तो वज्रयानी सिद्धों से है। तो ये था इस तरह से प्रश्न और उत्तर हुआ एक लाइन में रिमाइंडर का। आइए कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ और उनके लेखकों को। तो ग्रंथ है, एक साइड लेखक हैं, तो साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? तो नलिन बिलोचन शर्मा का है। इसी तरह भाषा काव्य संग्रह किसका है? तो महेश दत्त शुक्ल का है। इसी तरह हिंदी भाषा और साहित्य किसका है? तो श्याम सुंदर दास का है। अगला है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। इसी तरह मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किसका है? तो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान है। ये बात ध्यान रखना कि मॉडर्न वर्नाक्यूलर वाला भी कभी कभी शब्द को लोग ध्यान नहीं देते हैं, एक शब्द पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देते थे, तो ये बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है एक एक प्रश्नों को लेकर, तो इस ध्यान देने योग्य बात है। तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का। इसी तरह अगला हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। अगला है हिंदी साहित्य की भूमिका, इस इतिहास ग्रंथ को किसने लिखा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। इसी तरह हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, तो यह किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध। अगला है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, यह ग्रंथ है ब्रजरत्न दास जी का। तो ये था आज का वीडियो हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत।
फिर मैं मिलती हूँ कल आपको अगली नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और इसमें जो भी आपको अच्छा लगे उसमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आगे इसी तरह मिलती रहूँगी, इसको ख़त्म करके टॉपिक वाइज। फिर जब TGT PGT का एग्ज़ाम आ जाएगा तो प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।